नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले कोई वारदात हुई थी निमोट गांव में और उसकी वीडियो 2 घंटे पहले जो आपने देखी है, और अगर नहीं भी देखी है तो कृपया करके वो वीडियो सभी दर्शक देख लें, इस मामले को अच्छे से जानें। और आपके पास ये वीडियो क्यों भेजी जाती है, क्योंकि समाज प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपना काम करता है, लेकिन समाज का भी अपना एक महत्व हर इस वीडियो में होना चाहिए। जिस तरह ये वीडियो हम डालते हैं तो आप ही लोगों के लिए डालते हैं, आप अपने सजेशन वीडियो में जरूर दें कि क्या गलत है क्या सही है। आज इस घर में हो रहा है तो कल किसी और घर में, तो परसों किसी और घर में। आए दिन इसी तरह के मामले कोर्ट में, तहसीलों में, थानों में और हर घर में चल रहे हैं। तो आप सबसे राय लेने के लिए वीडियो बनाई जाती है और आप तक सोशल मीडिया तक पहुंचाई जाती है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखकर और पीछे वाली वीडियो को देखकर बताएं कि कौन सही है कौन गलत। मामला था 2 बच्चों को लेकर उनकी माँ जबरदस्ती अपने ससुराल से और अपने गांव ले जाती है। ऐसे हालात क्यों बने वो उस परिवार ने बताया था, जैसा कि जो उनकी आप बीती थी, जो वो बताना चाह रहे थे उन्होंने बताया था। उनकी वीडियो भी हमने आपको दिखाई जो 2 घंटे पहले वायरल हुई है। और अब हम मिलने जा रहे हैं उस माँ से जो उन बच्चों को लेके गई थी। मामला क्या था, सारी सच्चाई आप जानेंगे। दोनों परिवारों की बात सुन के आप कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सही है और कौन गलत। हम पहुंचे हैं भिवानी जिले के जमालपुर गांव में, जहां की वो लड़की है जिनके वो बेटे थे, जो ब्याही थी निमोट गांव में। काफी दिन से उन पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। बच्चे फिलहाल ससुराल उनके यानी कि लड़के के घर थे और माँ उन बच्चों से दूर थी अपने पीहर। वो अपने बच्चों को 2 दिन पहले अपने परिवार के साथ आकर लेके गई है। इस परिवार ने उन पर आरोप लगाए काफी कि क्यों उन बच्चों को लेके गई, उनके माता पिता को पीटा भी यहाँ और जबरदस्ती बच्चों को लेके गई है। बच्चों के पिता ने कहा कि मेरे बच्चों की जान को खतरा है, वो उनको मार सकती है। अब हम मिलते हैं माँ से कि क्या कहते हैं बच्चों के बारे में और क्या था ये मामला। तो चलिए मिलते हैं दीपिका से। तो ये है दीपक कुमारी, जमालपुर गांव, जिला भिवानी से। और जो मामला चल रहा है वो ये उन दोनों बच्चों की मां है। हम इनसे बात करवाएंगे और पूछेंगे कि मामला क्या है सारा। दीपक जी, पहले तो आप अपना नाम, गांव, एड्रेस बताइए और कब आपकी शादी हुई थी, आपके पति का क्या नाम है, क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम दीपक कुमारी है जी। मेरी शादी रेवाड़ी जिला निमोट में हुई थी नवीन कुमार के साथ जी। हाँ। कब हुई थी शादी आपकी? 23 नवंबर 2017 2017 को। उसके बाद शादी होने के बाद किस तरह आपका विवाद शुरू हुआ, जो आज इतना बड़ा रूप ले चुका है कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं। बच्चों की भी खींचातानी चल रही है कि वो कह रहा है कि मेरे पास रहेंगे, अलग अलग कारण बताकर आप कह रहे हो कि मेरे पास रहेंगे, आप अपने कोई भी कारण बताकर। तो किस तरह से यह हालात बने कि आप की इस तरह की नौबत आई, झगड़ा यहाँ तक पहुँचा और आज बच्चों के ऊपर इस तरह की बनी हुई है? मेरे पति के सर, मेरी जो देवरानी है यानी मेरे देवर की घरवाली है, उसके साथ नाजायज संबंध है जी। उसके पास जाता है, पहले से भी जाता था। मेरी शादी से पहले भी अफेयर था उसका। वो उनके घर पे आती थी जी। पहले से पता नहीं इनकी क्या रिश्तेदारी है, यानी इनकी इसकी मम्मी की तरफ से कोई रिश्तेदारी है, वो घर पे आती थी पहले भी। इनके नाजायज संबंध बने हुए थे। मैंने इनकी काफ़ी बार फोटो भी देखी है। मैंने मेरे शादी रखने से 2 महीने पहले कि मैंने इनकी फोटो देखी है नंग अवस्था में दोनों की। तो मैंने इसको बोला भी, मैं कि ये क्या है? बोला कुछ नहीं, ये एक लड़का और एक लड़की है। मैं कहा कोई नहीं, मैं क्या सुधर जा, अब शादी होगी। अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं है, बच्चे हो गए अब। बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही करूँगा, यही चलेगा, मैं तो उसको रखूँगा, तेरे को क्या करना है, रहना है तो रह, नहीं तो ये रास्ता पड़ा चलती बनी यहाँ से और इन बच्चों को भी उठा और लेके चलती बन। ऐसे हमारा काफ़ी बार जब फिर भी मैं सोची बच्चों की लाइफ ख़राब होगी, उसके बारे में मैंने सोच के मैं कहा कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे भाई। बच्चों के लिए मैंने एडजस्ट करना पड़ेगा, ये निकाल देगा तो यहाँ से जाऊँगी कहाँ, मेरे बच्चों की लाइफ ख़राब ना हो। इसलिए मैं उस मामले को दबाती रही। मैं कहा कोई नहीं, सुधर जाएगा, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। अब तो खुलेआम ये बोलने लग गया है कि एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं तो उसको लेके आऊँगा यहीं क्वार्टर पे ही। अपने जो छोटे भाई की बहू, उनकी जो घोड़ी है, उनके बारे में कह रहे हैं? हाँ जी, और उन्हीं के पास जाता है, एक हफ्ते की छुट्टी काट के आता है उसके पास। वो रहता है बाहर कहीं शादी ब्याह में और वो रहता है उसके पास जी। देखिए, इनका आरोप है इनके पति पर कि इनकी शादी से पहले ही उनके छोटे भाई की जो पत्नी है, इन्होंने बताया कि शायद वो कोई इनकी रिश्तेदारी का पहले का कनेक्शन था।
इनकी शादी के बाद, हालांकि उनकी शादी हुई है, लेकिन जिससे शादी हुई है उनके संबंध, इनके रिश्तेदारी के संबंध थे जो शादी से काफी पहले से थे। तो इनका कहना है कि इनके पति के नाजायज संबंध इनकी छोटे भाई जो हैं, इनकी जो भौड़िया लगती है नवीन की, उनके साथ हैं। और इनके बिल्कुल विपरीत नवीन ने बोला है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और 2021 से मुझे पता है, लेकिन मैं कंप्रोमाइज करते हुए, रिश्ते को बचाते हुए आज तक यहाँ तक लेके आया, लेकिन वो नहीं मानी, अब हद हो गई है। लेकिन इनका कहना है कि इनके पति, इन्होंने जैसा कि बताया कि सबूत भी देखे, इन्होंने उनकी नग्न अवस्था में फोटो भी देखी शादी के टाइम, जब इनकी शादी हुई थी नई नई, तो शादी से पहले किस तरह की फोटो भी इनके सामने आई, जो चिप वगैरह में थी, जो सबूत शायद उन्होंने खत्म कर दिए। सर उसने वो एक पानी गर्म करने वाला वो था हीटर होता है टाइप का, उसमें उसने लेते ही मैंने उसको दिखाया, मैं कि ये क्या है, बोला ये एक लड़का और एक लड़की है। मैं कहा सुधर जा, कोई नहीं, घर खराब हो जाएगा इसके पीछे। बोला नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। उसने वो चिप LCD से निकाली और उसने तुरंत उस हीटर के ऊपर डाल दी, वो जल गई, खत्म हो गई। फिर बोला अब कुछ नहीं है। फिर भी मैं काफ़ी, मेरे 2 साल निकल गए थे, 3 साल निकल गए थे। फिर मैं क्वार्टर पे भी चली गई उनके साथ गुट्टी पे, वहाँ पे भी वो मैं रहती क्वार्टर पे, वो छुट्टी लेके मेरे को बिना बताए आ जाता यहाँ। मैं फ़ोन करती, कहाँ हो, बोले कहीं भी अभी रहूँ, तेरे को क्या लेना, तेरे को खाने को रोटी मिल रही है ना, खाती रहे आराम से अपने, है ना, और ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़, मैं तो ऐसे ही रहूँगा और ऐसे ही रखूँगा, तेरे को रहना है तो रह, और वरना जा यहाँ से निकल। वो तो मेरी शादी से पहले किया, उसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तेरे को छोड़ दूंगा, उसको नहीं छोड़ दूंगा। बाकी फिर मेरे को आके उसने मारपीट की है मेरे साथ, और फिर मैंने अपने घर वाले भी बुलाए हैं। मैं जी भैया देखो हद हो गई है, या तो मैं सुसाइड करूँगी या इसका कोई समाधान निकालो। बोले ठीक है हम आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ मत करिए, ऐसा कदम मत उठाइए। मेरे भाई, एक मेरी भाभी और एक मेरी मम्मी समझौते के लिए आए हैं। ये ड्यूटी पे गए हुए थे, मम्मी यार घर में आके बैठ गए थे। ये तुरंत ड्यूटी से आया रात को 10 बजे, और आते ही इसने देखा तो बोली ये क्या गुंडे बुला के बिठा रखी तूने, गुंडे हैं, ये है वो, मेरे साथ गाल गलौज करने लग गया और मेरे भाइयों को भी गलत बोलने लग गया। ये बहन चोद, ये आगे यहाँ बढ़ गई, ये ऐसे ऐसे, इनको गैर मर्द बांट लिया तुमने, यहाँ गैर मर्द बांट लिया। इतने सुन के मेरे भाई ने उसको एक थप्पड़ मारा ये सुन के, और फिर उसने एकदम ना गेट में टक्कर मार ली। बोला अब तुमने सब न फंसाऊंगा, जेल करवाऊंगा थारी, अब रुक तू। ये ओके। फिर उसने पुलिस भी बुलाई 112 पे, फिर हमारी दोनों की FIR भी कटी है। बाकी उसने पता नहीं क्या पैसे दिए, वहाँ क्या दिया, हमारी FIR दबवा दी और उसने हमारे चालान करवा दिए चारों के। कोई नहीं, फिर भी मैं घर पे आ गई, मगर कोई नहीं, होता रहेगा। फिर मैंने आके तुरंत मैंने केस डाला है सैलरी का, आधी सैलरी का। बोले ठीक है। फिर उसको ये पता चला कि उसके पास सम्मन गए होंगे कि ऐसे ऐसे केस हो गया, तो उसने मैडम का भी पता नहीं, उसका मैडम का फ़ोन गया है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे नहीं आ रहे स्कूल। बोले जी वो तो गाँव गई, बच्चे नहीं आएंगे, अब गाँव गई वो तो। फिर मैडम का मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम आप बच्चों को कैसे चलेगी गाँव। मैं बोली मैडम कोई मैं गाँव नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गई, हमारा हो गया झगड़ा और मैं गई अपने पियर, और ऐसे ऐसे इसके संबंध है। मैं तो देखो बोले मैडम अपने बीच में, अपने झगड़े के बीच में बच्चों की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो, इनका कम से कम एग्ज़ाम तो दिलवा देना। मैंने बच्चे आके स्कूल में 2 महीने पढ़ाए मैडम आके। फिर बोले कि कोई नहीं, फिर मैडम का फ़ोन आया एग्ज़ाम दिलवा दे इसका एक दिन आके। फिर भी मैं मैडम देखो मैं एग्ज़ाम नहीं दिलवाऊँ। बोले लाइफ ख़राब करोगे आप, माँ हो के इतना कर रहे हो। मैं जी कोई नहीं। मैं दोनों बच्चों को लेके वहाँ डिंग मंडी पहुँची। दूसरे महीने की 25 तारीख का एग्ज़ाम था मेरे दोनों बच्चों का। बोले एक दिन ही करवा देंगे सारे एग्ज़ाम, 2-3 एग्ज़ाम होंगे इनके, एक दिन ही करवा देंगे, आप कैसे भी करेंगे, एक दिन आ जाओ। मैं वहाँ पहुँची। अब पता नहीं इसको कहाँ से पता चला, मैडम का ही फ़ोन इसके पास गया होगी, ऐसे ऐसे बच्चों का पेपर है, तो इसने CID लगवा दी। पता नहीं 4 बंदे बुला रखे थे इसने वहाँ स्टेशन पे। मैं बच्चों को जस्ट आके वहाँ एग्ज़ाम दिलवाने गई, आई एग्ज़ाम दिलवा के तुरंत इसने वो बच्चे बोले मम्मी जूस पिलवा दे, तो मैं जूस मैंने बनवाया गन्ने का 2 गिलास। बस बच्चे ने गिलास पकड़ाई था, जस्ट मेरे हाथ पकड़ लिए दोनों आके। इसने खुद नहीं, पता नहीं खुद था कि मेरे को नहीं पता, ये खुद था, पता नहीं, बोल रहे हैं कि वो ही था जो देखने वाले। इसने पकड़े हैं और फिर वो जो बंदे थे 2 और 7, 4 थे, वैसे 4 बुला रखे थे, और 2 बंदे मेरे बच्चों को लेके गए वहाँ से। फिर मैं रोती बिलखती घर पे पहुँची हूँ। फिर मैंने तुरंत वहाँ रिपोर्ट भी दी है, DC के पेश हुई मैं भिवानी। फिर बोले कि मैडम, मैं बोली मैडम सर मेरे बच्चों को जान से मारने का खतरा है जी, मेरे बच्चे ऐसे ऐसे छीन लिए, मेरे को मेरे बच्चों से मिलवाया जाए। बोले कोई नहीं, आपके बच्चों को भी मिलवा देंगे, ऐसे ऐसी रिपोर्ट भेज देंगे, CW को रिपोर्ट भेजेंगे आपका रेवाड़ी हल्के में, वहीं से बच्चों का पता चलेगा।
फिर मैं बैठी रही 1 महीना, मैंने उनका वेट भी किया, फ़ोन पे फ़ोन भी किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाना बंद कर दिया। फिर मैं एसपी के पेश हुई, डीसी साहब बोले कि आप एसपी के पेश हो जाओ। मैं एसपी के, मैंने चाइल्ड कस्टडी की वो लगाई है, तो फिर बोले कि भाई बच्चों को आपको मिलवा देंगे। मेरी कोई सुनाई नहीं हुई जी, मैं पागल होगी, मैं इस सिचुएशन में होगी कि मैं खुद ही कर सकती थी। फिर मैंने अपने घर वालों को बोला है, या तो मैं रेल के नीचे कटूंगी या मैं जहर खा के मरूंगी यहीं, या मेरे बच्चे मेरे से मिलवा दो, मेरे को दिखा दो। मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मेरे बच्चों के 2-2 लोग लगे पड़े हैं। मैं बीच में भी आई हूँ मैडम इनके घर पे, तीसरे महीने की 25 तारीख को किसी ने बताया था कि तेरे बच्चे मरने की सिचुएशन में है, या तो अपने बच्चों को संभाल ले आके, या फिर ये इनको खत्म करेंगे। 2-2 लोग लगा रखे, भूखे पैसे अंदर डाल रखे, ना ये स्कूल में भेज रहे, ना ये बाहर निकलने दे रहे बच्चों को। मैं बच्चों को देखने की वाकई में 2 लोग लगे पड़े। मैंने किसी का सहारा लेके, मगर मेरे से तो खोलेंगे नहीं, मैंने इन्हीं के चाचा का सहारा लिया, मगर चाचा कैसे भी करके लोग खुलवा दे और मैं अपने बच्चों को देख सकूँ। तो उन्होंने गेट खुलकाया है उनका और उन्होंने खुलवाया है। फिर मैं गई, तुरंत उन्होंने मेरे ससुर ने मेरे कपड़े भी फाड़े हैं, यहाँ से पकड़ के मेरी चुन्नी भी उतारी है, कपड़े फाड़े और धक्के मार के दोनों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। बोले बच्चों को तो तेरे को देखने भी नहीं देंगे। मैं रोते भी लगते, मैंने 112 पे कॉल भी की है, पुलिस बुलाई है मैंने। जो इन्होंने वो दिखाई है वीडियो, तो पूरी नहीं दिखाई इन्होंने, मैंने पुलिस भी बुलाई है, पुलिस बाहर भी खड़ी हुई है इनके घर के आगे आके कि बच्चों को भाई कम से कम दिखा तो दो, मिला तो दो। पर बोले नहीं, ये तो खून नहीं है, ये तो ये है, ये तो ये है। बोले खून नहीं, किसका खून करिए ये? बोले मेरे बेटे का करिए। बोले अच्छा, ये खून करके ये बाहर कैसे है? फिर ये खून करके बाहर है। फिर बोले रुको, आ रहा है, फिर बात करेंगे इससे, फिर लोग खोलूंगी, आने दो। बोले किसको आने दो? बोले इसका पति को, जो हमारा बेटा है, इसके पति हैं, उसको आने दो, उसके बाद लोग खुलेगा। बोले अभी तो तू बोल रही थी उसका खून करिए ये, और अब वो लाश जिंदा कैसे होगी और ये खूनी बाहर कैसे है? फिर ये तो मर्डर करके बाहर है, वो लाश जिंदा होके आ रही है। हमारा मैटर समझ में नहीं आ रहा मैडम, आप क्या कह रहे हो क्या नहीं। और बच्चों को तू अपने इतने बड़े बच्चों का भी बात भरे बैठी है, इसको तो 2 अंगल के बच्चों से भी नहीं मिलने दे रही। इसने पैदा कर रखे हैं, इसको हक है, मिलेगी ये, और देखेगी भी। इस तरीके से नहीं दिखाओगे, अगली कल को और तरीका अपनाएगी, कल को रिपोर्ट डालेगी, कुछ करेगी। माँ भी तो लेके जाओगे, कम से कम इतनी दूर से माँ भी लगते हुए आई है, इसको कम से कम दिखाओ तो सही। बच्चे कोई सुनाई नहीं। बोले बच्चे तो हम इसको किसी भी हालत में दिखाएंगे ही नहीं, किसी भी। मैं वहीं से रोते भी लगते, चौकी में भी गई हूँ जी, मेरे बच्चे मेरे को मिला दो, एक बार मैंने आँखों से दिखा दो। बोले देखो मैडम, कोर्ट से आदेश दिलवाओ, बच्चे दिखाएंगे। फिर मैं वहाँ मगर जी इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे बच्चे मर जाएंगे। फिर मैं घर पे फिर गई हूँ, फिर मैं घर वालों से मैंने कही भाई देख, अब मैं लास्ट आ गई हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है, ना मेरे पास कोई रास्ता है, या तो मैं सुसाइड करूँगी या मेरे बच्चे मेरे को दिखा दो। फिर मेरे घर वालों ने कदम उठाया है कि तू ऐसा कदम मत उठाइए, तेरे बच्चे दिलवा देंगे तेरे को। फिर मैं डैना चौकी में भी संपर्क किया है, सब मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं। बोले भाई तेरा हक है, तेरी माँ, तू माँ है, तू ले अपने बच्चों को, ठीक है। फिर मैं बच्चों को लेके डैना चौकी में भी गई हूँ, 2 घंटे बैठी रही हूँ। ऐसे मेरे को अपहरण करना होता ना तो मैं चौकी में नहीं जाती, और ना मैं पुलिस को कन्फर्म करके आती कि भाई मैं ऐसे ऐसे बच्चों को लेने जा रही हूँ। और आपने ये भी तो देखा होगा, लोग कैसे 2-2 अंगल के बच्चों के कोई लोग लगाता है क्या? उनको बाहर घूमने की, देखने की उनको परमिशन नहीं है क्या? उनको स्कूल बिठाते, उनको बाहर घुमाते, बाहर के बच्चे दिखाते। मेरे पास थे मेरे बच्चे, इतनी अच्छी अवस्था में लेके आए थे। आज के दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, मलिक में, ऐसी सिचुएशन में है, वो खुद का आपा भी नहीं संभाल पा रहा। ऐसी हालत उन्होंने बच्चों की कर रखी है। और मेरा ना भाई, अब मैं लास्ट आ गया है, कुछ भी हो, वो ना जाए, संबंध रखे ना रखे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बच्चे अब किसी को भी नहीं दूंगी, ये मेरा कहना है जी। देखिए, जिस तरह के इनका कहना है, जो आरोप नवीन ने लगाए थे कि इनको अटेम्प्ट टू मर्डर करवाया, इन्होंने जान से मारने की कोशिश की गई थी, वही बातें इन्होंने बताई कि हमारा आपसी कोई झगड़ा था, उसको लेकर हमने परिवार वालों को बुलाया था। उस समय कोई ऐसी मारपीट नहीं हुई, परिवार आया हुआ था और उन्होंने उनके बारे में गलत बोला कि ये गुंडे बुला ली, वो बुला ली, जबकि वो इनके सगे भाई और इनका परिवार था। दूसरी बात, जैसा कि उन्होंने बताया कि बच्चों को छोड़ के गए, वो ऐसे ही यतीम की तरह छोड़ के गई थी, और इन्होंने उसी बात के विपरीत बताया है कि मैं अपने बच्चों को वहां आराम से जूस पिला रही थी, पीछे से आकर 2-4 लोगों ने इनको पकड़ा और जबरन इनसे वो बच्चे छीनने गए थे। तो देखिए, उनके अलग आरोप हैं और
इनके उनके बिल्कुल विपरीत आरोप हैं जो वो बोल रहे हैं। उसी जिस तरह आरोप उन्होंने इनके कैरेक्टर पर लगाए, ये उनका प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि मैंने उनकी फोटो तक देखी और शादी से पहले तक उनके किसी और के साथ संबंध थे, और आज भी वो बंदा यही बोल रहा है कि तेरे को रहना है तो रह, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आपको मैनेज करना है तो करो, नहीं तो नहीं। अब बात आती है मैडम, हम जानना चाहेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि नवीन ने बताया है कि वो कह रही है कि भाई किसी भी तरह से या तो मैं उसको जान से मार दूं या इस तरह का हरासमेंट करके मजबूर कर दूं उसको मरने के लिए, ताकि मैं उनकी नौकरी पर कब्जा करके आराम से रह सकूं। ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर मुझे मारना होता तो 8 साल में उनके साथ रहती नहीं, उनके 2 बच्चे पैदा नहीं करती, मैं तुरंत मार देती। खाना मैं बनाती हूँ, सच्चाई बात है, सब कुछ मैं करती हूँ, पानी में भी डाल के कुछ दे सकती थी, ऐसा मेरे मन में होता तो। और 8 साल उसके साथ में बिताती नहीं, ना मैं 2 बच्चे पैदा करती, ऐसी मेरी सोच होती तो। मेरे को मेरे पति मेरी जान से भी आज भी प्यारे हैं, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो भाई अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। तो आपके विवाद का मुख्य कारण क्या रहा? उनके कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर की बातें या कुछ और? जैसा कि आप सीसीटीवी में ये कहते हुए, झगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सासू के बारे में कि आपने ही हम दोनों के बीच इस तरह की फूट डलवा रखी है। हाँ जी, या क्या कारण है? ये बोलती है कि पहले तो मेरी इसी के साथ रिश्ते की बात हो रखी थी, इसी लड़की के साथ है, और फिर है ना हम भाई किसी कारण इनकी मनाई होगी थी। बोलती है मेरा बेटा तो इसको रखेगा, तुझे कुछ करना है ना कर, मेरे बेटे की तो पहले की पसंद है ये। तो मैं जिसके साथ आपके पति के पहले से संबंध है, उन्हीं के बारे में आपकी सास कह रही है कि वो तो इसी को रखेगा, जबकि वो तो आपकी सगी देवरानी है। सगी देवरानी। फिर आपके जो देवर हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं बोलते सर, वो उसका तो दिमाग में पता नहीं फॉल्ट है क्या है, मेरे को नहीं पता। वो पैसे खाता है, उसको बैठे बैठे को नौकरी वो तनख्वाह दे देता है, उसको पैसों से दबा देता है, उसको बाहर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पैसे मिल जाते हैं, घर खर्चा मिल जाता है, फिर वो क्यों बोलेगा? घर पे बैठे खाने को दे रहा है तो वो क्यों बोलेगा? बोलता है इसी सोच के कारण तो कहता है कि नहीं तो मेरे को कोई करवा देना, मेरा हस्बैंड किसी और के साथ देख लिया, आज देख लो, देखा भी नहीं, कुछ सबूत भी नहीं, फिर भी वो नाजायज संबंध मेरे किसी के साथ बता रहा है, ये बोल रहा है चरित्रहीन है, और उसका आदमी उसको क्यों नहीं बोलता? फिर आप ये खुद विचार लो, क्योंकि वो उसकी तनख्वाह खाते हैं, जायज सी बात है, तनख्वाह खाते हैं, तनख्वाह के ऊपर कुछ भी करवा सकते हैं। तो आपके पति की सैलरी कहने का मतलब आपको उनको देते हैं? वो उनको देते हैं सर, रसोई तक का सामान वो डाल के आता है उनका। जी, आपके पति ने ये भी आरोप लगाए हैं कि मेरे बच्चों की जान तक को खतरा है, वो ऐसी माँ है कि उनको कभी मार भी सकती है और भले मुझ पर कर सकती है, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही है। हाँ, मेरे पास रहे 7 साल की मेरी लड़की है, 6 साल का मेरा लड़का है, मारती तो मैं इतना बड़ा ही नहीं करती, कब का गला घोट देती। आजकल की माएँ देखा होगा आपने, जानते ही ऐसे फेंक के चली जाती है सड़क पे कहीं पे, उनको 7 साल तक मैं पालती नहीं पालती। जी, ये बता, आप खुद समझदार हो, खुद ही आप अंदाजा लगा लो, अगर मुझे मारना होता ना तो 7 साल तक मैं उनको इतना बड़ा पाल पलोस के नहीं करती। ठीक, मैं अपनी जान पे खेल के बच्चों को निकाल के लेके आई हूँ, ऐसी होती ना तो 6 महीने हो गए थे बैठे को, ऐसा करती ना तो कब की चली जाती हूँ। 2 घंटे पहले जो वीडियो वायरल हुई है आपने देखा होगा उसको, आपके पति उसमें किस किस तरह के आप पे आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि आप जब वहाँ गए तो आपके परिवार वालों के द्वारा चोरी भी वहाँ की गई है, कुछ टूम वगैरह पैसे भी लेके आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई कहते हो आप? सर, उसमें जो वीडियो आपने देखी है, आप ये बताओ कितनी सेकंड की होगी, कितनी सेकंड में उनके अंदर रही हूँ, उनके चौक में इतनी सेकंड में, ये बताओ पैसे क्या आप चौक में ही बिखर के रखते हैं? 10 रुपये भी होंगे वो आप संभाल के रखेंगे, ठीक है? आंगन में ना उनकी टूम पड़ी होंगी, आप आए लगा लो, आप कितनी का अपने आंगन में टूम डालते हैं? हाँ, आप ही बता दो। कोई किसी की टूम नहीं लेके आया सर, कोई किसी, मेरा टारगेट था मेरे बच्चों को उनके चंगुल से निकालना, और वो मैं अपने बच्चों को निकाल के लेके आई। वो 100 कहे 100 ना कहे, 100 इल्ज़ाम डाले, भाई कुछ भी डालता रहे, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों की जान बचा के लेके आई हूँ बस। जी, आप कह रही हैं बच्चे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, और वो कह रहे हैं बच्चे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, वो उनको जान से मार देगी। तो अब क्या प्लान रहेगा आगे का, आपकी क्या लड़ाई रहेगी बच्चों को लेकर? और मेरे को सर, मेरी यही प्लान रहेगा, मैं अपने बच्चे किसी को नहीं देना चाहती, बच्चे मेरी कस्टडी में रहेंगे, मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, मैं खुद भूखी रह जाऊंगी, मेरे बच्चों पे इतनी आँच नहीं आने दूंगी, मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी, मेरा लास्ट यही है, मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी। नवीन ने कारण ये बताया है बच्चे ले जाने का कि आप उनके बच्चों को ले जाने के बाद में अच्छा खासा खर्चा उनसे वहन कर पाओगी, इसलिए एक मोहरा बना गया है बच्चों को कि भाई उससे अच्छे से पैसे ऐंठ सकूं मैं। ये बताओ सर, मैंने केस जाते ही डाल दिया था,
जाते ही डाल दिया था मैंने सैलरी का केस। और जाते ही फिर मैं ये बताऊँ, अगर मेरे को पैसे नोचने होते तो मैं बच्चों को वहाँ एग्जाम दिलवाने क्यों जाती? मेरे को पता था मेरे पैसे खर्चे करने का यही एक तरीका है, तो मैं बच्चों को कहीं निकालती नहीं, उससे भी ज़्यादा लोक लगा देती हूँ उनके ऊपर, उससे भी ज़्यादा पाबंदियाँ डाल देती। स्कूल में मैंने 2 महीने पढ़ाए हैं, प्रूफ है मेरे पास, 2 महीना मैंने अपने गाँव में पढ़ाए हैं। स्कूल में नहीं डालती मैं बच्चों को। अगर मेरा ऐसा ही टारगेट होता कि मेरे बच्चे टारगेट बनाती मैं पैसे कमाने कुछ नहीं है मैं। और तनख्वाह की बात ये, उन्होंने मेरे बच्चे इसीलिए तो छीने थे कि आधी तनख्वाह ना ले इसके, क्योंकि जाते मैंने केस कर दिया था, इनके पास नोटिस आ गया था, सम्मन आ गए थे, ऐसे ऐसे भाई तेरी घरवाली ने केस कर दिया, आधी सैलरी जाएगी। और इसने ये सुन के अब सैलरी ना जाए, इसकी माँ ने, इसकी बहन ने इसके दिमाग में ये भर दिया कि बच्चे छीन ले, तू कैसे भी करके बच्चे छीन ले, तेरे पैसे बच जाएंगे। और इसको तो एक फुट्टी कोड़ी नहीं देनी, और बच्चे छीन के फिर मारो इसके धक्के, और बच्चों को लगा दो लोग ताकि वो ले जा ना सके। क्योंकि 3 तारीख को मैंने बच्चे 3 तारीख का हमारा वो है, तो उसको पेश करने थे अपनी तनख्वाह बचाने के लिए। 3 तारीख तक उसने लोग लगा के रख रखे थे कि 3 तारीख तक तो ये निकालनी नहीं किसी भी प्रकार, क्योंकि 3 तारीख को खर्चा बनने वाला है, उसको ये पता था। इसलिए उसने इतनी पाबंदियाँ लगवा रखी थी। मैंने स्टेशन पे जाके इसके पैर भी पकड़े, मगर जी मेरे बच्चों को एक बार मिलवा दो, मेरे को कैसे भी करके, मैं कैसे भी आप बोलोगे ना वैसे ही कर दूँगी, एक बार मेरे बच्चे दिखा दो। उसने वहाँ पे भी लोग लगा के अंदर बैठ गया मेरे धक्के मार के, यहाँ गई गाँव में भी मेरे धक्के मार दिए। कहाँ जाऊँ मैं, ये बताओ मैं जाऊँ कहाँ? इसके माँ बाप भी धक्के मारते हैं, वो भी आगे से धक्के मार रहा है, तो और मैं होगी पागल। अब कुछ भी लगा लो, मैं इतनी मजबूर होगी कि मैं खुदकुशी करने के लिए तैयार थी। सिर्फ अब मैं अपने बच्चों को देख के थोड़ा हौसला आया है मुझे, और मेरा ऐसी कोई वो नहीं है सर टारगेट। मैं अपने बच्चों को तनख्वाह के लिए, भले ही तनख्वाह मुझे ना मिले, भले ही मुझे खर्चा ना मिले, दिहाड़ी मजदूरी करके मैं अपने बच्चों को पाल लूँगी, लेकिन मेरे बच्चों को मैं दूर नहीं करूँगी अपने से। यानी कि आपका कहने का मतलब, जो आपने वीडियो देखी, जितने भी आप पर आरोप लगे हैं वो सारे निराधार हैं, झूठे हैं। हाँ जी, झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। सिर्फ सैलरी बचाने के लिए वो इतना कर रहा है। वो भाई कैसे भी करके सैलरी इसके पास ना जाए, तनख्वाह उसके पास ना जाए, क्योंकि कोर्ट में ऊपर से ऑर्डर आ रखे हैं। अब 3 तारीख को खर्चा बनने वाला है, तो इसके ये ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई बच्चों को कैसे भी करके लोग के अंदर रखने थे। उसने इसलिए बच्चे कैद करवा रखे थे अपने माँ बाप से। बच्चों को खाना देते थे तब खोलते थे, पानी देते तब खोलते थे, वरना बंद थे अंदर। बोलते थे, बच्चे खुद बता रहे हैं, मम्मी ऐसे रोटी सरका देती थी नीचे से, ऐसे खा के फिर बाहर निकाल दो प्लेट वगैरह ऐसी से। और मैंने देखा है खुद मेरे बच्चों से, तब मैं छत पे भी चढ़ के देखा है बच्चे हैं या नहीं है, तो बच्चे चप्पल साफ कर रहे बैठी बैठी। वहाँ एक बरामदे से बिठा रखे बच्चे निकाल के, वहाँ गुड़िया साफ करी। मेरा खून जल गया कि देख मेरे बच्चों की हालत। मेरा ऐसा हो गया तो मैं छत से ही कूद जाऊँ, छत से कूद के ही मेरे बच्चों को ले लूँ, इतनी मैं सिचुएशन में आ गई थी मैं। फिर भी किस हाथ पकड़ लिया भाभी ने कि इतनी वो मत कर, थोड़ी देर में तेरे सामने आ जाएंगे बच्चे, नहीं तो मैं मर जाऊँ और मार दूँ। मेरे पास बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं अपने बच्चों से गिलास भी नहीं उठवाती, और उन्होंने ऐसे छोटे 7 साल की गुड़िया से। और भाई देखो मेन बात यह है, मेरा ससुर करता है नशा, दारू वगैरह सब कुछ करता है। कल को मेरी लड़की के साथ कोई गलत हरकत कर, जो मेरे कपड़े फाड़ सकता है, मेरी इज्जत लूटने की जिसने कोशिश की, वो मेरी गुड़िया के साथ क्या नहीं करेगा? वो तो छोटी बच्ची है, मुंह पोंछ के कुछ भी कर देगा उसके साथ। जी, आपके ससुर ने ये भी आरोप लगाया है आपके परिवार पर कि जब बच्चे वहाँ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, तो अपने दोहते को या अपने भांजे को वहाँ शराब तक पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, और लड़की को भी शराब पीने के लिए बोला गया है। ये कितना कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल झूठ है सर। वो सिर्फ हमसे बच्चे छीनने के लिए आरोप लगा रहे हैं। ना हमारे घर में कोई शराब पीता, ना कोई नशा करता। मेरे भाई हैं दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी, सारी बाहर रहे हैं। मैं रहूँ, मेरी मम्मी रहे, मेरी भाभी रहे हैं बस घर पे, और वे तो बेचारे बाहर रहे हैं। एक टाइम आओ रोटी खाने में बस, और ना हमारे कोई घर में शराब पिए। वो सिर्फ बच्चा ने छीनने खातर ऐसे आरोप डाल दे, बल्कि मेरे बच्चों, मेरी लड़की को खतरा है अपने मेरे ससुर से। जो मेरे कपड़े फाड़ सकता है, तो वो छोटी सी बच्ची को क्या छोड़ देगा? भाई मेरे को तो खतरा है, मेरे लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे नहीं दूंगी। पूरा मामला जैसे दीपक जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि एक शक की बुनियाद भी ये सब कुछ हुआ है। जैसा कि आपको उनके चरित्र पर शक और उनको आपके चरित्र पर शक, झगड़ा का मेन कारण यही दिखाई दे रहा है। तो क्या देखिए, चाहे पुलिस प्रशासन हो, वो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाए। 2 परिवार हैं,
ये ना भटकें, एक दूसरे की खिंचातान ना हो, इनका मनमुटाव है वो खत्म हो जाए, किसी तरह से राजीनामा हो जाए। और प्रयास रहता है प्रशासन का हमेशा कि इनका समझौता करवाया जाए किसी भी तरह से, कि दोनों परिवार अच्छे से बच सकें। उन दोनों के आपके झगड़े के बीच में उन 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो क्या अगर आपके पति चाहें कि कंप्रोमाइज़ करना आपसे, कि किसी तरह भी भाई समझौता करके आपसे जो भी चीज़ें हुई उनकी माफ़ी मांग के या किसी भी तरह से, तो क्या आप राजीनामा करना चाहेंगे या फिर उनके साथ रहना चाहेंगे, या आप उनके पास नहीं रहना चाहते? देखो सर, अगर वो ये नाजायज संबंध छोड़ते हैं और लिख के देखते हैं मेरे को कोर्ट के थ्रू, ना मेरा हाथ लगाएंगे ना मेरे साथ मारपीट करेंगे, हाँ आगे से कोई गलती नहीं करेंगे कभी भी, और लिख के देंगे, लिख मत में नहीं, क्या पता कल को मेरे को जान से मार दे जाके। हाँ, मेरे को तो जान से मारने का खतरा है, मेरे बच्चों का अटैक कर दे, मेरे बच्चों को भी खतरा है उससे, और मेरे को भी खतरा है जी। और जब तक मेरे को लिखमत में नहीं देंगे ऐसा कुछ नहीं। देखो लिखत में अगर वो ले लेते हैं, आप ले लेते हैं, तो वो भी एक सवाल खड़ा करेंगे यहाँ पे कि कल को वो आपके यहाँ पे आत्महत्या कर लेती है तो मैं तो खुद फंस जाऊंगा। वो मैं लिख के दूँ, वो मैं लिखमत में दे दूँ। नहीं, आप तो लिखमत में दे दोगे, लेकिन ये प्रूव कैसे होगा कि अब आपने मान लो उन्होंने मार दिया आपको, लेकिन आप कहेंगे कि भाई आपके परिवार वाले तो आरोप लगाएंगे कि इन्होंने मारा है, और आप कर लो मान लो सुसाइड इस तरह से कि लगे कि भाई उन्होंने मारा है, फांसी डाल दी मान लो आपके परिवार वालों ने, आपके पति ने या किसी ने, है ना, और आपके परिवार वाले तो यही कहेंगे भाई उन्होंने मारा है, चाहे आप आत्महत्या करो किसी भी कारणवश, तो क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा सर। तो आप कहने का मतलब राजीनामा करने के लिए तैयार हो अगर वो अपनी हरकतों से बाज आए और लिखित में दे दें कि ना तो मैं ऐसा करूंगा और आपको सही अगर सलीके से रखें तो? सर अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जी। अभी तो मैं खुद डिप्रेशन में हूँ सर। अभी तो मैं ऐसा कोई राजीनामा कुछ चाहती नहीं, कुछ भी नहीं चाहती मैं। बस मेरे को जीने दूँ, मेरे बच्चों को शांति से जीने दूँ, वे अपने घर पे खुश रहें, मैं अपने घर। देखिए आप दोनों की लड़ाई में एक चीज तो है, बच्चों को एक तो चीज मिलेगी, अगर आप साथ नहीं रहेंगे तो माँ नहीं मिलेगी या बाप नहीं मिलेगा। उनका क्या दोष है? झगड़ा आपका और भुगत रहे हैं बच्चे हर जगह। देखिए आप ही का नहीं है मामला, हजारों मामले आज कोर्ट में थानों में पड़े हुए हैं, और वो बच्चे बेचारे बेघर हो रहे हैं। या तो माँ का प्यार मिलता है, बाप का नहीं मिलता, और बाप का मिल जाता है तो माँ का नहीं मिलता। दोषी हम हैं मान लीजिए, और सजा भुगत रहे हैं बच्चे, तो क्या अपना कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप कहीं किसी भी जगह पे? आपके बच्चों के बारे में सोच के मैं डिंग थाना में भी गई हूँ समझौते के लिए 2 बार। इसके स्टेशन पे जाके पैर पकड़े हैं, कैसे भी करके तू मेरे बच्चों में लड़ा दे मेरे को, और तू कैसे भी, मैंने ये भी बोल दिया था एक बार, तो तू कैसे भी रहे कुछ भी कर मेरे बच्चों से मिला दे मेरे को। एक बार थाने में भी एसएचओ साहब ने 2 बार फोन किया, भाई तू तेरी घरवाली को क्यों नहीं रख रहा, क्यों नहीं बांट रहा तू घर पे, क्यों नहीं जाने दे रहा, क्यों धक्के मार रहे हो तुम? बोला नहीं सर मैं तो नहीं रखूँगा, इसने खुद बोला है जाके। फिर भी एसएचओ साहब बोले कंप्रोमाइज़ तो मेरे को करना ही नहीं, कंप्रोमाइज़ तो मेरे को करना ही। बोले एक बार तू आ तो जा, तेरा कंप्रोमाइज़ नहीं करवा रहे हम, आ तो जा तू एक बार सामने तो आ। तो सर एसएचओ साहब ने 2 बार बुलाया, दोनों बार मना कर दिया। बोले ऐसा तू के भगवान बन गया भाई, हमारे बुलाने से भी नहीं आ रहा। बोला आप कदे आप धक्का तो मेरे गला कर दो तो इसने जी। बोले भाई तेरी घरवाली है, धक्के से के तू लेके भी जाओगा, इसका हक है, शादी करके आ रही है, 36 जात बिरादरी में इसकी शादी करेगी, कोई भाग के भी आओगा ना उसका भी पूरा हक है रहता रहने का, हम इसमें क्यों नहीं घुसने देंगे। बोले नहीं मेरी मम्मी मना करती है, मेरा बहन मना कर रही है, तो इसको तो घर में घुसने ही नहीं देना। आप कहने का मतलब आपकी सास और तो ननद है वो नहीं चाहती आपको घर बसना देखना या आपको लेके जाना? नहीं चाहती जी। आप तो चाहते हो ना? मैं चाहती हूँ सर, मैं तो अपने बच्चों की तरफ, मेरे बच्चों को माँ की भी जरूरत है, बाप की भी जरूरत है, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि उनको दोनों की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मैं गई वहाँ डिंग थाने में भी एसएचओ साहब के सामने। जी कैसे भी करके ठीक है, जो हो गया सर हो गया, गलती होगी, अब ना मेरा घर एक करवा दो, मेरे बच्चों को दोनों का प्यार मिल जाए। और वो तो सर मान ही नहीं रहे, तो सामने खुद उनके ऊपर कंप्लेन की है वापिस, एसएचओ साहब ने खुद बोला है कि भाई ऐसे नवीन तेरे ऊपर वापस केस हो जाएगा, तो भाई इसको घुसने क्यों नहीं दे रहा सर जी। तो देखिए आपने देखा दोनों परिवारों की समस्याओं को, और इस तरह की समस्याएं आए दिन आई घर में चल रहे हैं, हो रहे हैं। पूरे कोर्ट में इस तरह के मामले फंसे हुए हैं, दुनिया भर के थानों में इस तरह के केस आते जाते रहते हैं, हर घर में इस तरह के झगड़े देखने को मिलते हैं, और विवाद मात्र छोटा सा है,
अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग लगा लो या थोड़ा सा कंप्रोमाइज अगर जहां करना पड़े कहीं, जैसे कि इन्होंने बताया कि उनके कैरेक्टर पे इन्होंने सवाल उठाए और वो भी इन पर इस तरह के लांछन लगा रहे थे, अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाए तो उन बच्चों की जिंदगी शायद खराब होने से बच सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कंप्रोमाइज उन बच्चों की जिंदगी को बदलने में काफी साकार रहेगा। क्योंकि वो बच्चे अगर माँ ले जाती है तो बाप के प्यार के लिए तरसेंगे, और अगर बाप के पास रहते हैं तो माँ के प्यार के लिए। तो ऐसा ना हो, जैसा कि इन्होंने बताया सास और ननद आई घर में इस तरह के भी मामले आते हैं कि सास की वजह से पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं बन पाता, आपसी झगड़े होते हैं, वो एक दूसरे को चुगली करके भड़का के या उनके रिश्तों को हंसता खेलता ना देखने की वजह से इस तरह के हालात बनते हैं। तो सभी माएँ हैं, देखिए पहले तो बाद में सास हैं ननद हैं, वो अपने बेटे या भाई का घर उजाड़ने की बजाय बसाने का प्रयास करें, उन दोनों के बीच प्रेम बनाने का काम करें, उन दोनों के आपसी मेल जोल को बढ़ाने का काम करें, उनमें प्यार घोड़ें ना कि नफरत घोड़े एक दूसरे में, जिससे कि उनके साथ साथ उनके परिवार के साथ साथ उन बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद ना हो, जो छोटे अनभोल अनजान बच्चे हैं जिनको आज तक इस देश दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है, और वो बच्चे पिसते हैं इन दोनों परिवारों के झगड़ों के बीच में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट्स में जरूर लिखिए कि इस तरह के मामलों में दोनों पति और पत्नी को क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से इस विवाद को खत्म करना चाहिए, क्या ये केस अगर आगे बढ़ेगा तो क्या ये दोनों सुख रह पाएंगे या वो बच्चे सुखी रह पाएंगे? कोई सुखी नहीं रह पाएगा, हर आदमी परेशान रहेगा, इनके पति भी परेशान रहेंगे, कहीं ना कहीं ये भी परेशान रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अपने कमेंट्स में राय जरूर दीजिए और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।